बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। रवानगी थी क्योंकि बड़े दिन की छुट्टियाँ स्टार्ट होने वाली हैं और हमने जाना है जी मैके अपनी छुट्टियाँ लेने लगाने। वहाँ पर हमने कुछ दिन रहना है, 1 हफ़्ता 5-6 दिन। और बच्चों के बाल बहुत ज़्यादा बिगड़ गए थे। इससे मज़ीद मैंने सोचा कि बहुत बुरा लगेगा तो चले चलते हैं। इनके बाबा गांव गए थे, फौतगी हुई थी वहाँ, और मसरूफियत की वजह से इनके बाल दिखे इतने इरेगुलर हो गए थे। मैंने कहा चले इन दोनों की मैं कटिंग भी करवा लूँ, और बच्चों के कुछ कपड़े वगैरह लेने थे वो भी मैंने ले लिए थे। और हम जा रहे थे टैक्सी पकड़ के जी जनाब, कराची कंपनी जिसे कहते हैं G9 मरकज़ जो है, G9 का जो अपने सेक्टर का मरकज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। मैंने जब से इस्लामाबाद को जाना है बस मैं वहीं से अपनी सारी शॉपिंग मैं वहीं से कर लेती हूँ। फिर चाहे ईद की हो, चाहे कहीं आना जाना हो, किसी के लिए गिफ्ट लेना हो, कुछ भी हो, तो मैं बस मुझे आदत पड़ी हुई है उसी जगह की, मैं वहीं से लेती हूँ कपड़े शपड़े सब कुछ अपना। और ये देखें जी, बाल आप देख सकते हैं बच्चों के बहुत ज़्यादा बड़े हो गए थे, बिगड़ गए थे, इरेगुलर से हो गए थे। तो मैंने कहा चलिए इनको भी थोड़ी कटिंग शटिंग करवा लेते हैं। मैंने बच्चियों को कहा चले फिर आप कपड़े शपड़े भी अपनी मर्ज़ी से ले लोगे और मैं इनकी कटिंग भी करवा लूँगी, लगे हाथों सारे काम निपटा लेंगे। तो ये वाले हालात बने हुए थे कि आजकल पैकिंग शैकिंग भी स्टार्ट की हुई है, और बच्चों के एग्ज़ाम्स भी बस एंड में, कल इनका लास्ट पेपर है इंशाल्लाह। तभी मुझे बहुत ज़्यादा मसरूफियत हो गई थी, तभी मैं आपके पास नहीं आ पाई। तो आज मेरी आवाज़ आप ज़रूर फ्रेशली सुनेंगे इंशाल्लाह। ये एफ़10 मरकज़ है, इसके सामने से हम गुज़र रहे थे। और एफ़10 मरकज़ की तो बात ही ना करें, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मरकज़ है हमारा। ये लें जी, बाल चेक करें ज़रा इसकी। बाल इतने बिगड़ गए थे, बड़े हो गए थे, इतने इरेगुलर। अब माशाल्लाह से बहुत मैं स्टार्ट से ही इन्हीं से कटिंग करवाती हूँ बच्चों की। तो हम पहुँच आए थे अवामी ट्रेड सेंटर के सामने से गुज़र रहे हैं, और G9 कराची कंपनी हम पहुँच आए थे। तो पहले इनकी कटिंग मैं करवाऊँगी इंशाल्लाह, फिर इनके कपड़े शपड़े मैंने लेने हैं, थोड़ा खाना पीना करेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। देखें जी, मेरे लालू जो है, लालू की मैंने कटिंग करवा ली थी और उसकी सेटिंग हो रही थी इस वक्त, और बड़ी की इससे पहले ही हो गई थी। चेक करें ज़रा इसके शशके देखें। वो उसको मैं कहती थी आइज़ बंद करो तो ये बेचारा सोने लगता था, फिर मैं कहती थी नहीं नहीं उठो उठो, सोना नहीं है आपने। तो बच्चे क्या करें ना, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। बच्चों का डिमांड था शौरमा खाना, उनके लिए मैंने शौरमा ले लिया था, और अपने लिए जी मैंने ले लिया था आलू का पराठा, बहुत मज़े का मिलता है यहाँ पर, वो मैंने ले लिया था। जैसे ही बच्चों ने टेस्ट किया तो शौरमा रख के मेरे साथ ना आलू के पराठा खाने लग गए थे। तो फिर मैंने 1-2 और भी ऑर्डर करवाए और बहुत मज़े से हमने इंजॉय कर के खाए। वापसी भी हमने मलंग जान से कबाब लिए। 1-2 दिन पहले इनके बाबा लेके आए थे, तो बच्चों को बहुत पसंद आ गए थे, तो इस वजह से मैंने मज़ीद भी ले ली। मैंने कहा चले बच्चे तैयार, जब क्या घर जाके खाने पकाने मैं करूँगी, थकावट भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो मैं कबाब भी ले लिए थे और रोटियां भी ले ली थी। और जी हमने हीटर के ऊपर रोटियां गरम कर के, क्रिस्पी कर के खाई हैं, बहुत मज़ा आया था। हालांकि मैंने सोचा था रोटियां रह जाएंगी तो नाश्ते में गरम करेंगे, लेकिन जब भी आप हीटर के ऊपर इस तरह से ना गरम गरम कोई चीज़ पड़ी हुई सालन वगैरह, और साथ में रोटियां गरम करें और खाएं, तो क्या ही बात है जी। देखें ना, गिहातू भी आ गए, बामसी साहब भी आ गए हैं खाना खाने। ड्रामा लगा के हम इंजॉय कर रहे थे अपना खाना। तो इस तरह मैं रोटियां गरम करके इनके सामने रख रही थी बच्चों के सामने, और बच्चे जो है तो खा रहे थे माशाल्लाह बहुत शौक से, कबाब के साथ चटनी के साथ लगा के। हमने बहुत इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक नवाला मैं ज़रूर आपके साथ भी अपना शेयर करूँगी, नहीं तो फिर मेरे व्लॉग का फ़ायदा ही नहीं। ज़िंदगी सारी बस इसी चीज़ में गुजर जाती है, क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे, क्या खाना है, इस वक्त क्या बनेगा, किचन में क्या बनाऊं, क्या अवेलेबल है। तो बस ये हालात हैं और ये सकनात हैं, और इसी सोच में ज़िंदगी हमारी लग पड़ती है, और एक दिन आंखें बंद करके हमने सो जाना है आराम से। तब भी ये हमें ना जगाएंगे, उठाएंगे, मम्मा उठो, ये वाला काम नहीं किया आपने, उठ के ये करो। और हमने सांसें जो है तो अपनी दे दी होती हैं, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन वो वाली बात है कि बस माएँ होती हैं ना, माँ तो चीज़ ही ऐसी है कि अपने घर को, अपने शौहर, बच्चों को, सबको समेट के रखे। टाइम था नेक्स्ट डे मॉर्निंग का, जो कि नाश्ता बन रहा था बहुत आराम से, 11-12 बजे का टाइम था। कुछ मैंने नान फ्राई किए थे, और कुछ मैंने एक पराठा बनाया, और टमाटर मैंने फ्राई पैन में काट के रख दिए थे। देखिए अब इसकी मैं क्या रेसिपी बनाने वाली हूँ।
रात का एक कबाब भी रह गया था। इसके साइड में मैं अभी एक डालूंगी अंडा और साथ में कबाब। टमाटर मैंने फ्राई कर लिए थे सिर्फ नमक के साथ, ऑयल के साथ और हरी मिर्च के साथ। तो जैसे ही मैंने उसको मैश किया, उसके ऊपर मैंने एक साइड पे अंडा डाला और एक साइड पे कबाब, और मज़े की हमारी जो है तो प्लेटर हमारा तैयार हो गया था। चले, बच्चों को तो मैंने इससे पहले दे दिया था। देखें कप्स में सब में चाय थोड़ी थोड़ी रहती है, और थोड़ी थोड़ी नहीं बल्कि ज़्यादा ज़्यादा रहती है। हालांकि मैं इनका आधा आधा कप चाय डालती हूँ, लेकिन इनको आदत है बस वो कप इनके सामने पड़ा हुआ हो तभी इन्होंने नाश्ता करना है। तो मैंने भी स्टार्ट कर लिया था, एंड पे आके बच्चों ने भी थोड़ा थोड़ा फिर मेरे साथ खाया, नाश्ता किया। और अल्हम्दुलिल्लाह एक दस्तरखान पे बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। एक ही बर्तन में कभी कभी खाना पड़ता है, लेकिन उसका जो जायका होता है तो वो अल्लाह ताला हर बंदे को नसीब करे। आज मेरे ख्याल में, हाँ तीसरा नहीं दूसरा दिन है। मेरे हस्बैंड भी गए हुए हैं और साथ अम्मी बाजी को भी लेके गए हुए हैं गांव, और क्योंकि वहाँ पे फौतगी हो गई थी और जी मैं नेक्स्ट डे था और काम शाम करने लगी थी। नाश्ते के बाद सफाइयाँ मैंने स्टार्ट कर ली थी। मैंने कहा सबसे पहले तो बेडिंग होनी चाहिए। तो बेडिंग का जैसे ही मैंने सोचा तो बच्चों के जो मैट्रेस है ना, उसके ऊपर मुझे लगता है कि जल्दी जल्दी इनके बेडशीट्स वो हो जाते हैं ना, सिलवटें आ जाती हैं। तो वो रिंकल्स मुझे अच्छी नहीं लगती बेड कवर्स के ऊपर। मैंने सोचा नहीं, आज मैं इन बेडशीट्स के कवर बना ही लेती हूँ, और फिर मैं मैट्रेस को चढ़ा के इनकी मतलब फिटिंग सी हो जाती है ना। तो मैंने एक को चढ़ा दिया था, उसका मैंने कवर बना दिया था। ऊपर वाले का भी, ये देखें इस वाले को भी मैंने पूरा जो होता है ना वो कवर की तरह मैंने इसको सिलाई लगा ली थी। और ये जो ग्रे वाला है इसको भी मैंने लगा ली थी, और कालीन मैंने डाल दी थी। मुझे थोड़ी मैली मैली लग रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं चले कुछ दिन गुजारा कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह कर लूँगी। छोटे के भी मैंने बेड वगैरह सब साफ़ कर लिए थे, बेडशीट्स वगैरह सब चेंज कर ली थी। और मेरी तो मैंने 1-2 दिन पहले ही चेंज की थी। मैंने कहा ज़रूरत नहीं है। सॉरी, ये कमरा तो मैंने दिखाया ही नहीं आपको, देख लें। इसकी भी सेटिंग मैंने चेंज की हुई है। इन्हीं कामों में बिज़ी होती हूँ ना, तो कभी कभी मोबाइल उठाने को मौका ही नहीं मिलता। कोई पढ़ रहा है, कोई जो है तो टीवी देख रहे है सामने बैठा हुआ है, और कोई जो है तो मेरी तरह के खाने बना रहा है। चलिए जी, गोश्त को प्रेशर लगाते हैं और फिर सरप्राइज़ बनाते हैं। देखिए मैं क्या शेयर करती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। तो दुआओं में याद रखिए, और प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं भी ग्रो कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।